हाँ, मैं समझ गया। मेरे को पता है मेरे शहर की एक एक गली के बारे में कहाँ क्या समस्या है। मैं हर गली के बारे में, हर समस्या के बारे में पूरी तरह से वाकिफ हूँ। चुनाव का आखिरी साल है सर, इस साल में काम बहुत हो रहे हैं, जोरों शोरों से यहाँ से नए नए काम शुरू हो रहे हैं। मानते हो इस बात को? थैंक यू। हांसी के विधायक विनोद बियाना ने आज पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मीटिंग ली, क्योंकि उन्हें काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि वार्डों में पेयजल को लेकर, सिविल लाइन को लेकर काफी दिक्कतें आ रही थी लोगों को। पार्षदों ने भी शिकायत की, लोगों ने भी शिकायत की, जिसको लेकर आज हांसी के विधायक विनोद बियाना ने अधिकारियों की मीटिंग ली, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारियों की मीटिंग ली और उसी दौरान उनसे जल्द से जल्द इन समस्याओं को निजात कराने के निर्देश भी दिया। अब विधायक विनोद बियाना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार से इस समस्या को निजात दिलाएंगे, अधिकारियों से क्या बातचीत हुई है। अब पूरी वीडियो दिखाते हैं आपको अंदर चलकर। समय समय पर अलग अलग विभाग को हमेशा बुलाते रहते हैं, मंथन करते रहते हैं किस विभाग में क्या दिक्कत चल रही है, कोई समस्याएं हैं, जनता की समस्याएं हमारे पास आती हैं। महीना 20 दिन में हम अलग अलग डिपार्टमेंट को बुला लेते हैं, कभी इकट्ठा भी बुला लेते हैं, कभी अलग अलग भी बुला लेते हैं, ताकि जनता की समस्याओं का समाधान हो सके। आज मैंने विशेष तौर पर, क्योंकि पब्लिक हेल्थ के विभाग की काफ़ी समस्याएं मेरे सामने भी आ रही थी और हमारे SDM साहब ने भी पीछे 2-3 वार्डों का दौरा किया, तो मैंने अखबारों में भी पढ़ा कि जो SDM साहब ने दौरा किया तो सबसे ज़्यादा समस्याएं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की, इनको शिकायतें आई इनके पास। तो इसलिए मैंने इनको कल कहा था कि एक बार बैठ के सारी समस्याओं पे चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ जनता को दिक्कत आ रही है। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए ही हमने आज पब्लिक हेल्थ की मीटिंग बुलाई थी और SDM साहब को भी इसलिए बुला लिया था क्योंकि इनके पास भी काफ़ी शिकायतें थी जनता की कि भाई कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। तो सारी समस्याओं पे हमने डिटेल में डिस्कस की है और हमने प्रयास किया है कि आने वाले दिनों में 10-20 दिन में इन समस्याओं से जनता को निजात दिलवाई जा सके, इसीलिए मीटिंग की थी। सर, पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी समस्याओं को लाइटली मोड में ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर BJP के पार्षद हैं, उन्होंने बताया कि 1.5 साल पहले CM अनाउंसमेंट से एक गली का रोड बनाने के लिए पैसा आ चुका है, लेकिन वो रोड इसी वजह से रुका हुआ है क्योंकि वहाँ पब्लिक हेल्थ ने पानी की लाइन नहीं डाली। और उसको जब उनसे SDM साहब भी उनके ही से बात कर रहे थे, वो बहुत ही लाइटली मोड में उसका जवाब दे रहे थे। ऐसा है दिनकर जी, बाढ़ देरा की बात है। हाँ, मैं समझ गया। मेरे को पता है मेरे शहर की एक एक गली के बारे में कहाँ क्या समस्या है। मैं हर गली के बारे में, हर समस्या के बारे में पूरी तरह से वाकिफ हूँ। जो आप बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 13 की बात है, और वहाँ हमारे यहाँ DI पाइप जो डलता है पीने के पानी के लिए, वो हमारे पास नहीं था, इसीलिए ना उसमें कोई DI का कसूर है, ना उसमें कोई एक्शन का कसूर है। इन्होंने डिमांड कर रखी है, पीछे कंपनी से माल आ नहीं रहा। आज भी हमारी डिटेल में डिस्कस हुई है, तो कंपनी से जल्दी हम वो पाइपलाइन मंगवा के, उसमें किसी का मैं दोष नहीं कह सकता, भी किसी का दोष है इसमें। कई बार स्टॉक में भी कमी आ जाती है, पीछे से माल नहीं मिलता। आज हमारे पास अगर मैं ये कहूँ कि एक 500 फुट भी पाइप चाहिए मुझे, तो नहीं है इनके पास। मैं इनसे भी पूछ रहा था कि कहीं अब हमें इमरजेंसी में लाइन डलवा, कहते हैं हमारे पास तो है नहीं। तो इसके लिए मैं हेड ऑफिस में बात करूंगा, पहले भी बात की है, और बहुत जल्दी हम वो पाइप लाइन ला के जो जहाँ जहाँ भी जिन जिन गलियों में भी ये समस्या आ रही है उन समस्या का निदान करेंगे। पब्लिक हेल्थ से जुड़ी समस्याओं के बारे में सिर्फ पब्लिक हेल्थ से, क्योंकि मैंने भी बताया कि पीछे काफ़ी शिकायतें आ रही थी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में, तो इसीलिए कई समस्याएं थी। हमारे पास कई पॉइंट थे, सब पे डिटेल में डिस्कस हुआ है, और मैं आपके माध्यम से सभी आम लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ जिन जिन गलियों में, जिन मोहल्ले में भी ये समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं से जल्दी निजात दिलवाने का काम करें। सर, लघु सचिवालय में जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं सर, उनका बहुत बुरा हाल हुआ है। कहाँ पे? लघु सचिवालय में सर, पब्लिक टॉयलेट्स जो यूज करती हैं वो बहुत SDM साहब ना ऐसा कुछ नहीं, उनकी रेगुलर इंटरवल पे सफाई होती है और सफाई कर्मचारी वहाँ पे लगा रखे हैं। पिछले 2 हफ्ते से नहीं, अभी भी आप जाके देखो। चलो SDM साहब आप फिर भी चेक करवा लेना, ड्यूटी लगा देना। आगे आने वाले समय में बरसाती सीजन आ रहा है, तो उसकी क्या उसके लिए सभी डिटेल में डिस्कस हो गई। पानी के डिस्पोजल के बारे में भी हो गई, सीवरेज की सफाई के बारे में भी होगी, सारी बातें डिस्कस हो गई। एक मैं विशेष बात जो मैंने अभी बताई भी है, शायद आपने नोट की है कि नहीं, एक हमारा विशेष कार्यक्रम पब्लिक हेल्थ का है पीने के पानी का। हमारी नहर कैनाल, ये जो है यमुना कैनाल से हमारा पानी आता है। ये नहर पेटवा डिस्ट्रीब्यूटरी 42 दिन बाद पानी आता है, जिससे हमें कई बार मई जून में आप देखते हैं कि पानी की राशनिंग करनी पड़ती है। टैंकों में पानी बहुत कम होता है, मई जून में खपत बढ़ जाती है, स्टॉक होता नहीं हमारे पास। तो उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की थी कि जी हमारे यहाँ मई जून में पानी की बड़ी किल्लत हो जाती है। तो उन्होंने मेरे से पूछा था इसका क्या सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने कहा था जी अगर हमारा भाखड़ा से पानी आ जाए, क्योंकि भाखड़ा सारा साल चलती है,
तो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने दोनों विभागों को आदेश दे दिए, इरिगेशन को भी और पब्लिक हेल्थ को भी, कि हांसी को भाखड़ा से जोड़ा जाए। तो उसकी प्रक्रिया चालू करवा दी है, जल्दी हम भाखड़ा से जुड़ जाएंगे। और एक बात और भी बता दूं, मैं एक बहुत बड़ा टैंक जो हमने 2009-10 में बनवाया था, इतना ही बड़ा टैंक एक और बनने लगा खरड़, उसी के साथ ही जो पहले बना था, करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से वो नया टैंक बन रहा है। तो वो बन जाएगा, इधर से हमें भाखड़ा से जुड़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि 50 साल तक, आने वाले 50 साल तक पीने के पानी की किल्लत नहीं रहेगी, ये मेरा विश्वास है। और इसी तरह से हमारा ये बिजली घर नया बन रहा है, ये भी हमें पता है क्या होता था, थोड़ी सी बिजली बरसात आ जाती थी, इसकी वो पानी भर जाता था, उनमें वाटर लेवल डाउन था, वहाँ पे पानी भर जाता था 4-4, 5-5 घंटे, जब तक वो पानी पूरा तरह निकल नहीं जाता था, सूख नहीं जाते थे, 5-5, 6-6 घंटे लाइट चली जाती थी। वो आप देख रहे हैं कि वो भी एक नया बिजली घर बन के तैयार हो गया, जिसका जल्दी ही हम उसका भी उद्घाटन करेंगे। वो तो काम रुका पड़ा था, नहीं काम नहीं, वो तो चलो देर सवेर, मतलब काम तो चल ही रहा है ना। हो सकता 10-20 दिन के लिए ब्रेक लग गई होगी, कंप्लीशन पे काम तो वो अगले 2 महीने में तो उसको हम स्टार्ट करेंगे। नगर परिषद में भी बेसहारा पशुओं को लेकर और बंदरों को लेकर शहर में काफी समस्याएं आ रही है। वहाँ से दिनकर जी, ये समस्या केवल हांसी की समस्या नहीं है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, ये पूरे देश की समस्या है। सर, समस्या तो पूरे देश की है, हम अब हांसी में रहते हैं, तो आपसे तो मैं आपके माध्यम से हांसी की जनता को ही अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा लोग भी सहयोग करें। कहीं भी कोई किसी पंचायत के पास जगह हो, कहीं और जगह हो, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने गौ माता के लिए 40 करोड़ की बजाय 400 करोड़ का बजट कर दिया पिछले वर्ष। वो सिर्फ इसलिए किया कि इन बेसहारा पशुओं को सहारा मिले। उसके लिए सरकार हर सुविधा देने के लिए तैयार है। कहीं किसी के पास जगह है, 4 दीवारी के लिए, शेड के लिए पैसा सरकार देगी, चारे के लिए पैसा सरकार देगी। थोड़ा सा हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, इनको थोड़ा सा आगे आना चाहिए, थोड़ा सा आम आदमी को आगे आना चाहिए। ये केवल सरकार नहीं काम कर सकती, सरकार पैसा दे सकती है, उसमें हम सबको लगना होगा। क्योंकि ये आपको मैं याद दिलवाना चाहता हूँ, अगर आप 3 साल 4 साल पीछे चले जाए, 3 साल पहले हमने गौशाला का एक बनाई थी यहाँ मार्केट कमेटी की जगह बरसी गेट पे। हमने जितने भी बेसहारा पशु थे सबको पकड़ा और गौशाला में लेकर के आए, बाइज्जत लेकर के आए, उनको रखा यहाँ। और एक समय ऐसा आया था कि हांसी शहर में एक भी बेसहारा पशु बाकी नहीं रहा था, ये आप खुद गवाह हैं इस बात के, था कि नहीं था। और आज वो फिर लोग कोई बाहर से आके छोड़ गए, कोई गांव से छोड़ गए, कोई शहर से छोड़ गए, फिर वही हाल है। अगर हांसी की समस्या, अकेली हांसी की समस्या होती तो हम उसका हल निकाल लेते, मगर क्योंकि ये आसपास हम अगर पकड़ भी लेते हैं, इनका इंतजाम भी कर लेते हैं, तो बाहर के लोग छोड़ जाते हैं। अब किसी के साथ लड़ाई तो कर नहीं सकते। तो इसलिए मेरा तो निवेदन यही है कि न केवल हांसी के लोगों को, मेरी तो सब लोगों से अपील है कि आगे आकर के सामाजिक संस्थाएं भी आगे आए और मिलजुल कर इसका समाधान निकालें, अकेली सरकार के भरोसे ना छोड़ें। चुनाव का आखिरी साल है सर, इस साल में काम बहुत हो रहे, जोरों शोरों से हांसी में नए काम शुरू हो रहे हैं। मानते हो इस बात को? थैंक यू। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।